अस्सलाम वालेकुम। फुल ऑफ रिएक्शन में आपको वेलकम। आज की जो रिएक्शन वीडियो है वो है इंडिया की तरफ से ये बात कही गई है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के कुछ एयरक्राफ्ट जो शटडाउन किए थे उस बारे में बात हो रही है इधर। तो इसका टाइटल है इंडिया S-400 डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी एयरफोर्स 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट शट डाउन। अब ये बात में क्या हकीकत है, कितनी नई वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। और आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? वैसे इस वीडियो के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगी, तो लास्ट तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा भारत के एयर चीफ मार्शल साहब AP सिंह, इन्होंने ओपनली एक स्टेटमेंट दी और पूरी दुनिया ये स्टेटमेंट कवर कर रही है, जहां पे उन्होंने कहा है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को बुरी तरीके से डैमेज किया। 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, 5 तो इन लोगों के फाइटर जेट ये शूट डाउन किए गए हैं और एक मेजर एयरक्राफ्ट या तो जो इनका एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल वाला एयरक्राफ्ट होता है वो शूट डाउन हुआ है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक हमें तो पता ही नहीं है का एयरक्राफ्ट है ये शूट डाउन कर दिया गया है। ये बात ओपनली भारत के एयर चीफ मार्शल ने बोली है ना। और ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे कि अब ऑपरेशन सिंदूर के अब 2 महीने बाद ये स्टेटमेंट सामने क्यों आ रही है। The SAGW systems, mostly from I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft. ना यहाँ पे आपको देखना होगा, हम ओपनली पहली बार ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि कंफर्म्ड किल है। 5 फाइटर जेट पाकिस्तान के हमने मार गिराए थे, दे आर कंफर्म्ड किल्स, और एक लार्ज एयरक्राफ्ट भी हमने शूट डाउन कर दिया था। ये सारा कारनामा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने करके दिखाया है। पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर इन मिसाइल्स ने ये पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिराए हैं, Which could be either an Lint aircraft or an AWC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. ना ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाला मिसाइल है, जिसकी रेंज बताया जाता है 380 से लेकर 400 किलोमीटर के आसपास है, ये मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर यूज़ किया गया है और पाकिस्तान की धरती के सीधा 300 किलोमीटर अंदर जाकर ये एयरक्राफ्ट हमने शूट डाउन किए हैं। बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अपने आप में। This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. और ये मिलिट्री हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा सरफेस टू एयर किल है, क्योंकि यूजुअली मैं आपको ये बता दूं, जो ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं ये शूट डाउन किए नहीं जाते। यूजुअली कंट्रीज इनको काफ़ी बचा के रखती है, क्योंकि पहली बात तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरी बात इनका काम अटैक करना नहीं होता। ये यूजुअली आपके रेडार की तरह काम करते हैं, योर रेडार इन द स्काई, तो उसी को शूट डाउन कर देना ये आई थिंक मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कंट्री का इतना बड़ा एरियल टारगेट शूट डाउन कर दिया जाए। अब एक बार को यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ये सारी बातें हमने ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएटली बाद क्यों नहीं कही? जब पाकिस्तान ने बोलना स्टार्ट कर दिया था, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको पिकअप भी करना स्टार्ट कर दिया, हम लोग अब क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसके कई रीज़न हैं। एक तो मैं कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अब ये बोलना स्टार्ट कर दिया था पिछले कुछ दिनों में कि 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए थे, 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए थे, तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने कैटेगोरिकली बोल दिया है कि जो 5 एयरक्राफ्ट यहाँ पर शूट डाउन किए गए थे देवर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इनको हमने शूट डाउन किया। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या एक F-16 फाइटर जेट भी यहाँ पर डैमेज हुआ या फिर उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया, उसको लेकर भी एयर मार्शल साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। नाउ लग ये रहा है कि F-16 फाइटर जेट बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया गया है, मगर वो उड़ नहीं रहा था, वो हैंगर में था। मतलब एक एयरबेस के एक हैंगर में उसको बस स्टेशन करके रखा हुआ था। जब भारत ने एयरबेसिस पे अटैक किया ना, तब बिल्कुल इनके जो F-16 फाइटर जेट हैं वो भी डिस्ट्रॉय किए गए। और आपने एक बात नोट करी होगी, ये पहली बार है जब इंडियन गवर्नमेंट सोर्स से प्रॉपरली हम एक स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि हाँ, F-16 फाइटर जेट्स को हमने डैमेज किया था, वी डिस्ट्रॉयड देम। और ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है हमारे एयर चीफ मार्शल साहब की कि जो एयरबेस था पाकिस्तान का, बुलारी एयरबेस, जहाँ पे इनका ये अर्ली वार्निंग कंट्रोल वाला एयरक्राफ्ट था, हैंगर था, इसको हमने हिट किया और साथ ही साथ जो शाहबाज एयरफील्ड है इसको डैमेज किया। यहीं पर
F-16 फाइटर जेट्स बहुत सारे पाकिस्तान रखता है अपने, तो यहाँ पे हमने हिट किया हैंगर्स को। डेफिनेटली एक तो इनका F-16 बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ और F-16 फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान के यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए हों, क्योंकि ये बात एयर मार्शल साहब ने ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर कही है कि कई F-16 फाइटर जेट्स यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए थे, उनको भी हमने अटैक किया है जब एयर बेसिस पे अटैक हो रहा था। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि यूएस ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया हो कि अब सीधा एयर बेसिस पे अटैक हो रहा है। जो F-16 फाइटर जेट्स हमने पाकिस्तान को पकड़ाए हैं ये डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली इसके रिस्पांस में बोलेगा कि हमको फिर से F-16 चाहिए या फिर कुछ ना कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए। इंडिया ने यहाँ पर ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो क्लियरली ये इंडिया यूएस के बीच में एक बहुत ही बड़ा इशू बन गया था। और अब सिंस ट्रंप बार बार इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में बात करते रहते हैं, 5 फाइटर जेट के बारे में बात करते रहते हैं, अब फाइनली पहली बार मैं देख रहा हूँ कि भारत भी खुलकर F-16 फाइटर जेट की किल के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल पर इतना लेट क्यों? ये सब बातें फौरन करना चाहिए था हमको। जी हाँ, अभी भी इनको कवर किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग और इवन मैंने आई थिंक देखा न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस पर कुछ ना कुछ एक आर्टिकल पब्लिश कर देगा बहुत ही जल्द, और वेरियस और न्यूज़ आउटलेट्स आप देखोगे इसको कवर करेंगे। वेस्टर्न मीडिया में ये हेडलाइन आपको दिखेगी कि इंडियन एयरफोर्स चीफ क्लेम्स 5 पाकिस्तानी जेट्स ड्राउंड इन मे क्लैश, और इसमें F-16 फाइटर जेट को जो मारा गया है इसका भी मेंशन है। और सबसे ज़्यादा एक निराली बात यहाँ पर ये है, अभी तक तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना हमारे पास सारे आए भी नहीं। आपको याद होना चाहिए हमने 5 स्क्वाड्रन परचेज किए थे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साल 2018 में। टोटल कॉस्ट इसकी थी $5.43 बिलियन। आज से 7 साल पहले इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आप अगर देखो तो दिस वाज अ ह्यूज अमाउंट। और हमको प्रॉमिस ये किया गया था कि 2023 तक, मतलब ऑपरेशन सिंदूर से काफ़ी पहले सारे स्क्वाड्रन डिलीवर कर दिए जाएंगे, मगर यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से रशिया अभी तक सिर्फ 3 स्क्वाड्रन डिलीवर कर पाया है। अभी एक और स्क्वाड्रन हमें डिलीवर किया जाएगा आई थिंक 2026 में, और फिर आखिरी स्क्वाड्रन 5th स्क्वाड्रन ये 2027 में भारत को मिलेगा। अब इसके बाद देखिए क्या भारत एडिशनल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ऑर्डर करेगा रशिया से या नहीं, ये देखना होगा। जो हमारे एयर चीफ मार्शल साहब हैं ये डेफिनेटली लग रहा है ही इज़ वेरी हैप्पी। जो उन्होंने तारीफ़ करी है S-400 की कि एक कमाल की डिफेंस परचेज थी, इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि भारत इन द फ्यूचर एक्सप्लोर करेगा पॉसिबिलिटीज़ के या तो हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ले या फिर इसके मिसाइल्स हो सकता है कि हम और प्रोक्योर करें फ्रॉम रशिया। इट कैन वेरी मच हैपन, क्योंकि एक बात तो तय है, इंडिया ने जो तारीफ करी है ना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, इसके बाद सडनली आप देखोगे दुनिया भर में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उस केस में एक पॉसिबिलिटी मैं आपको ये भी बता दूं, हो सकता है कि रशिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कुछ पार्ट्स या फिर ऑल टुगेदर इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इसको बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाए ब्रह्मोस मिसाइल की तरह। तो एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यार ये सब बातें इतना लेट बोलने का यहाँ पर क्या मतलब बनता है। मैं इसके ऑल्टरनेटिव में एक आर्ग्यूमेंट ये रखूँगा कि अगर मान लीजिए हम कोई स्टेटमेंट देते ही ना, वो कैसा होता। बिल्कुल देखिए स्टेटमेंट थोड़ी सी डिलेड आई है हमारी, बट एटलीस्ट हम प्रॉपर एक कन्फर्मेशन के साथ अब कह रहे हैं कि हमने क्या किया, किस मिसाइल से किस पाकिस्तानी जेट को मारा। और एक हार्ट ब्रेकिंग स्टेटमेंट हमारे एयर चीफ साहब की ये सामने आई थी, ये वीडियो देखिएगा। And in Balakot, we could not get anything from inside, and it became a big issue trying to tell our own people, unfortunately our own people, as to what we have been able to achieve. We had intelligence of what has gone on inside. We had intelligence of, a human kind of intelligence, where we had very clear picture of inside in terms of there has been huge damage. There have been so many terrorists which have been utilized, but we could not convince our own people that look, we have achieved that. But this time again, a thing like this would have given us the same problem. But we were lucky, and we got these videos on the open. This is the same building from inside. ना यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बालाकोट में जब इंडिया ने अटैक किया था, आतंकवादी मारे थे, हम अपने ही लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए कि हमने ये अटैक किया है। मगर इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास प्रॉपर वीडियो सामने आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं जो दिखाती है
कि भारत ने पूरे पाकिस्तान के एयर बेसिस पर इनकी एयरफोर्स पे क्या डैमेज किया था। और आई एम प्रीटी श्योर अगली बार जब यानी सिविलियन पे था पाकिस्तान को, तो कितने बच्चे भी उसमें शहीद हुए थे। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी हम पाकिस्तान को बीट कर रहे होंगे, आई गारंटी दैट। इस बार मैं फील कर पा रहा हूँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लेकर एक जेन्युइन, एक आप कह लीजिए कॉज ऑफ कंसर्न सामने आया है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से झूठ बोलकर इंटरनेशनल मीडिया को इनिशियली मैनिपुलेट कर दिया था। आगे जाकर आई डोंट थिंक वी विल लेट दैट हैपन। पाकिस्तान को ना सिर्फ बैटल फील्ड पर, वी विल बीट देम इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एज वेल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। हाल ही में भारत ने एक प्रोटोकॉल साइन किया है एक देश के साथ इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को और एनहेंस करने के लिए। बताइए ये प्रोटोकॉल हमने किस देश के साथ साइन किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, रशिया, यूएसए या फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है ना। कुछ समय पहले आपको याद होगा बैंगलोर में एक स्टार्टअप का फाउंडर ओपनली कह रहा था कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए साल के देने को तैयार हूँ, मुझे एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर ला के दो। ये तक बोल दिया, ये नहीं पूछूंगा किस कॉलेज से पढ़ाई करी थी, रेज्यूमे क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं, सीधा सीधा आई एम रेडी टू पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, फुल स्टैक डेवलपर्स की मार्केट में इतनी डिमांड है, तो मैं आपको ये बता दूँ क्यों नहीं होगी। एक फुल स्टैक डेवलपर एक ट्रू सेंस में एक ऑलराउंडर होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो फ्रंट एंड मतलब के क्लाइंट की साइड और बैक एंड मतलब कि सर्वर की साइड दोनों संभालता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, एक कंप्यूटर साइंस में डिग्री आपने कर रखी है, दैट हेल्प्स, मगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने सही जगह से नॉलेज प्राप्त करी हो। और यहीं पर आता है करियर 247 का फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। जी हाँ, आ सकते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड फुल स्टैक डेवलपर। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहाँ पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट। वीडियो खत्म होती है और जहाँ से वीडियो से अंदाजा हुआ जैसे उन्होंने अब इतना लेट आके क्यों बोला। इनको ये बात पहले कहनी चाहिए थी कि अगर इनको कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट शट डाउन करे या कुछ भी था, पहले बोलना चाहिए था। और अब तो ये भी बात हो सकती है कि अब जब पूरी दुनिया इस बात को बोल रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 राफेल तैयारे गिराए थे, वो बात अब दुनिया मान रही है, तो अब अपनी सफाई के लिए शायद ये बोल रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता। बाकी अगर बात करें इंडिया मीडिया के हिसाब से और पाकिस्तान मीडिया के हिसाब से, तो अपने अपने मुल्क ही विनर है। कोई भी विनर जाहिर है अपना नहीं बता रहा कि कौन किसका क्या हुआ, किसका क्या नहीं हुआ। और जिस तरह इन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा करा वैसा करा, ये पहले की बात थी। अब तक टाइम बाद 2 महीने बाद इस बात को दोबारा से लेकर आना और करना, ये समझ नहीं आ रही बात। इनको पहले ही करनी चाहिए थी। और बाकी सिविलियंस को मारने से इंडिया ने जब सबसे पहले शुरुआत करी, पहलगाम में जो हुआ उसका अफसोस हमें भी था। हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था कि हाँ ऐसा हुआ मासूम लोगों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसी 5 मिनट बाद उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान ने ये सब किया है। अब पाकिस्तान ने ये क्या 5 मिनट में आपको कैसे पता चल गया कि पाकिस्तान ने किए? अब जो भी था, अब उनको क्या लगता है क्या नहीं लगता, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था? और क्या सिविलियन जो इसमें मारे गए उनका क्या कसूर था? इसमें कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन अब क्या बात हो सकती है, क्या कौन सच है कौन झूठ है, ये तो हमें नहीं पता। हमें तो बस इतना पता है कि हम जीते और आपको इतना पता है कि आप लोग जीते हो। तो बाकी खैर, अगर आपको कमेंट क्या लगता है कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।